हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार। तो आपकी जो राउंड 3 का आई पी बीटेक राउंड 3 का जो शेड्यूल है वो पूरा आ गया है। राउंड 3 की जो डेट्स क्या होंगी, जो आपका सीट डिक्लेरेशन जो डेट क्या है वो क्या है, और बाकी स्लाइडिंग राउंड होगा क्या, और इसके बाद कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, कॉलेज में जाके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसकी डेट्स क्या है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की डेट्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी डेट्स क्या है, और कितनी सी फ़ीस पे करनी है उसकी डेट्स क्या है, और बाकी मतलब सारा सब कुछ राउंड 3 और उसके बाद का सब बता दिया गया है पूरे शेड्यूल में। मैं आपको शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा और अभी शेड्यूल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक बार, ये शेड्यूल यहाँ पे है, यहाँ बता दिया है कि शेड्यूल फॉर राउंड 3 फॉर अपना ये बीटेक भी यहाँ पे देखो, बीटेक कोड 131। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है, तो सब कुछ बताया गया है। मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है इनरोलमेंट के लिए, तो जिसने ऑलरेडी फ़ी पे कर दी है ऑनलाइन, जो 1500 पे कर दिए हैं, और जिसका जो मतलब ये CET वालों के लिए, मतलब एक तो बीटेक का भी और बाकी 7 वालों के भी वो है, तो 22/7 तक आपके जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 22/7 तक आपके शुरू है, 21/7 से लेके 22/7 तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है। जिन्होंने 1500 पे कर दिए लेकिन 1000 पे नहीं किए थे उनके लिए है। इसके बाद अगर और ऊपर चलें, जिन्होंने जो नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1500 पे कर दी है, तो उन लोगों को 1000 पे करनी है 22/7 तक, 21/7 से 22/7 तक। और जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उन्हें 1500 का और 1000 दोनों फॉर्म फिल करने हैं। मतलब मेन बात यह है कि इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन भी है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, बट न्यू रजिस्ट्रेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। बाकी आगे हम और शेड्यूल देखते हैं। तो जो फिलिंग ऑफ चॉइसेस है वो 21/7 से लेकर 23/7 तक है। आज 18/7 हो गई, तो 21/7 से लेकर 23/7 तक आप चॉइसेस को फिल कर सकते हो। और चॉइसेस फिल करना कंपलसरी है राउंड 3 में जाने के लिए, जिनको राउंड 1 या 2 में कोई सीट मिल गई है तो। इसके बाद बात करें कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो रिजर्व कैटेगरी है, जो जिनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि आपके नई फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होएगा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए 22/7 और 23/7 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC, और ये जो भी आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो गिवन टाइम में ही आपको वो डिस्क्रिपेंसी को सोल्व करना है, अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी में चेंज कर दिए जाओगे। इसके बाद बात करें जो राउंड 3 की जो डिक्लेरेशन डेट है वो 24 या 25/7 के आसपास आएगी, या तो 24/7 को या 25/7 को। 25/7 को आने के भी बहुत ही कम चांसेस है। 26/7 को आपकी जो राउंड 3 की है वो अलॉटमेंट डेट आई जाएगी। इसके बाद प्रोसीजर क्या फॉलो करना है वो भी बता दिया गया है। इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट तो 96,000 पे करना है आपको, 26/7 तक आपको पे करना है। राउंड 3 का जो डिक्लेरेशन डेट है उसके बाद 26/7 10:30 बजे रात तक पे करना है। फिर विलिंगनेस भी आपको 26/7 तक ही आपको पे करनी है। फ्लोट फ्रीज़ का करना है तो फ्लोट में अपग्रेडेशन हो जाएगी, फ्रीज़ करोगे तो आपकी सीट रह जाएगी। अलॉटमेंट लेटर भी 26/7 तक 11:30 बजे तक। और जो ऑनलाइन विड्रॉ आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट PF मतलब पार्ट एकेडमिक फ़ी, तो इसमें आप क्या है कि अगर आपको सीट पसंद नहीं आ रही तो आप 26/7 तक ही 12 बजे तक आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद विड्रॉ नहीं है। इसके बाद है स्लाइडिंग ऑफ अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3। इसके बाद जो स्लाइडिंग राउंड होगा आपका, मैंने कहा था कि स्लाइडिंग राउंड होने का कम चांसेस है, बट स्लाइडिंग राउंड होगा आपका। तो स्लाइडिंग राउंड का केस क्या है? ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलोकेटेड सीट्स बिफोर द स्लाइडिंग राउंड एंड हु हैव पेड द पार्ट एडमिट फी ऑफ 96,000 और 60,000, मतलब और बीटेक के अलावा और जो है, और जिन्होंने एडमिशन को विड्रॉ नहीं किया या कोई सीट अपनी फ्रीज़ नहीं की, वो एलिजिबल होते हैं स्लाइडिंग राउंड के लिए। मतलब आपको सीट फ्रीज नहीं करनी है और 96,000 पे करना है, तभी आप स्लाइडिंग राउंड में जा पाओगे। तो स्लाइडिंग राउंड आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर ही बेस करेगा, और जो स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट होगा 27/7 को आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। जो भी आपको कॉलेज मिल जाती है स्लाइडिंग राउंड तक, उसमें आपको रिपोर्टिंग की डेट वगैरह बता दी गई है। 28/7 से लेकर 30/7 तक आपको रिपोर्ट करना है। मान लें 28/7 11 से 4 बजे तक और 30/7 11 से 4 बजे के बीच, इनके बीच आप रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करवाना है तो 31/7 आपकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद एडमिशन विड्रॉ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 31/7 तक आप अपना जो भी है वो देख लीजिए। 31/7 के बाद आपकी एडमिशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। और बाकी तो वही है जो पहले बताया गया था वही है।
बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लग नहीं रहे। क्लेमिंग जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उसके लिए है, जो पहले मतलब मैं बता चुका हूँ। इसके बाद तो सारे आपको एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये सारा एक बार आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर चाहिए होगी तो। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, बट अलग से अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। और इसके बाद तो कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ये पढ़ लीजिएगा, इसमें तो कुछ खास सच है नहीं। तो यही थी। बाकी आप स्लाइडिंग राउंड भी होगा इस बार, और स्पोर्ट राउंड में इनसाइड आउटसाइड दिल्ली कोटा लग गया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी स्लाइडिंग राउंड भी हो रहा आपका, तो ये सब मान के चलिए। तो बाकी कोई डाउट करिए तो आप पूछ लीजिएगा बिल्कुल कमेंट करके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट क्वेरी हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको मैंने सीट और एडमिशन विड्रॉ की भी डेट बता दी है, उसके बाद आप एडमिशन विड्रॉ नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट राउंड में एडमिशन होगा तो उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है, आपको बस इतना बताएगी स्लाइड ग्राउंड के रिजल्ट के बाद इतनी डेट तक आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक स्पोर्ट राउंड में आप विड्रॉ करने की डेट्स अलग से आएंगी, या फिर आप स्पोर्ट राउंड मिलने के बाद विड्रॉ कर नहीं सकते। ऐसा कम चांस है कि स्पोर्ट राउंड मिलने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं है। जैसे कि मैं कमेंट्स में कहता हूँ कि नोटिस आने के बाद बताता हूँ, तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और आई होप कि आपको अच्छी से अच्छी सीट मिले बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेज, बेस्ड ऑन योर रैंक। बाय।